ओम नमस्ते सभी से। और आज मेरे एक मित्र ने एक प्रश्न पूछा कि सबसे पहले जब ये सृष्टि बनी तो जो जो जीव थे, वो जो आत्माएं थी, वो जो लोग थे, वो कैसे पैदा हुए, उनके माता पिता कौन थे। तो मैंने उनको जो उत्तर दिया, मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करूं ताकि आप लोगों की जानकारी में इजाफा हो। सबसे पहले जो सृष्टि बनती है, हर बार की तरह इस बार भी बनी है, पहले भी बनी और आगे भी बनती रहेगी। ये चक्र जो है ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। तो जब भी परमात्मा सृष्टि बनाते हैं तो जो आरंभ में जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं वो अमैथुनी सृष्टि से उत्पन्न होते हैं। अमैथुनी अर्थात वो संभोग के बिना, बिना संभोग के, बिना स्त्री पुरुष के वो बहुत सारे असंख्य जीव पैदा होते हैं। वो कैसे पैदा होते हैं कि परमात्मा पृथ्वी को नर्म करके उसके अंदर, पृथ्वी के ही अंदर जो है वो बहुत सारे जीव गर्भ की शक्ल में वो पैदा होते हैं। अलग अलग गर्भ बनते हैं और उसके अंदर 25 साल की आयु में वो फिर बाहर निकलते हैं। और फिर वो जो उनमें से जो 4 ऋषि होते हैं, 4 पुण्य आत्माएं होती हैं, उन पुण्य आत्माओं को परमात्मा ध्यान की अवस्था में वेद का ज्ञान देते हैं और उसी से सब जीवों के और सभी चीज़ों के नाम रखे जाते हैं। तो ये एक चक्र है, ये एक तरीका है। तो आप लोग सोचते होंगे कि इसका कहाँ से रेफरेंस मिलेगा, आप क्या हवा में बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मैं आपको वेदों से रेफरेंस दूंगा, और एक नहीं बल्कि 5-6 रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 18 और मंत्र नंबर 10 पढ़ूंगा। इसका पदार्थ है कि हे जीव, जन्म धारण करने के लिए तू इस बहुत प्रकार से जीव व्यक्तियों को प्रकट करने वाली विस्तृत और अनुकूलता की संवादिका भूमि रूपी माता को प्राप्त हो। यहाँ पर जीव को कहा गया है कि जन्म धारण के लिए बहुत से प्रकार, यानी कि और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी पृथ्वी से पैदा हुई, जैसे कीट पतंग, हाथी घोड़े, बहुत सारे जानवर जो दूसरे हैं वो भी। तो व्यक्तियों को प्रकट करने वाली विस्तृत, फैली हुई और अनुकूलता, यानी हमारे जिस्म के अनुकूल की संपादिका भूमि रूपी माता को प्राप्त हो। स्वकर्म फल, यानी अपने ही कर्मों के फल के आधार पर, यहाँ पर स्वकर्म फल जो आया है शब्द, यानी आपके जो कर्म है उसके आधार पर आपको जन्म मिलेगा। मनुष्य का अगर जन्म मिला है तो वो भी स्वकर्म फल। शरीर के धारण योग्य जीव के लिए यह युवती यानी जवान की भांति, पृथ्वी जो है वो युवती यानी जवान की भांति, या बीज को अंदर मिलाने वाली कृषि भूमि की भांति मृत्यु रूप घोर आपत्ति के आंचल से तेरी रक्षा करे। यहाँ परमात्मा जीव को एक आज्ञा दी गई है कि तू जन्म धारण करने के लिए इस पृथ्वी रूपी माता को प्राप्त हो और अपने ही कर्मों के आधार पर तुम शरीर धारण करो, और इस जवान यानी युवती जवान की भांति और बीज को अंदर मिलाने वाली खेती, कृषि कहते हैं खेती को। जैसे खेती में हम बीज बोते हैं तो ज़मीन ही उसकी रक्षा करती है, बाकी हम पानी दे सकते हैं या उसको आजकल खाद वगैरह जो भी डालते हैं तो उससे वो होता है, परंतु रक्षा जो है वो भूमि ही करती है। और दूसरा, उसको जो एनर्जी मिलती है वो सूर्य के द्वारा मिलती है, तो वो भी आगे आएगा मंत्र में। ठीक है, तो घोर मृत्यु रूपी घोर आपत्ति के आंचल से तेरी रक्षा करे। पृथ्वी जो है हमारी रक्षा करती है घोर आपत्तियों से। आगे इसका भावार्थ है कि आरंभ सृष्टि में जब जीवों की एकमात्र माता पृथ्वी ही होती है, यहाँ पर लिखा हुआ जो आपने सुन लिया होगा कि एकमात्र माता पृथ्वी ही होती है। इतएव इस समय मनुष्यों की भी अमैथुनी सृष्टि होती है, यानी बिना संभोग के सृष्टि, यानी उनको बनाया जाता है। नाना भेदों से मनुष्य आदि शरीरों का प्रादुर्भाव होता है। अलग अलग भेदों से, अलग अलग डिफरेंस से बहुत सारे मनुष्यों का जो है वो शरीर का प्रादुर्भाव होता है। आरंभ सृष्टि में पृथ्वी युवती यानी जवान जैसी या कृषि भूमि जैसी कोमल होती है। ठीक है, जिस प्रकार भूमि में हल चला जाता है तो वो नर्म हो जाती है, तो इस प्रकार से वो पृथ्वी जो है वो नर्म होती है। आगे ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 18 का मंत्र नंबर 11 है। हे पृथ्वी, तू जीव गर्भ को
धारण करने के लिए पोलक पृष्ठा उफनी हुई हो जा। जिस प्रकार दूध उफनता है तो उसके अंदर देखते हैं वो कितना नरम हो जाता है, और पोलक पृष्ठा यानी नरम हो जा और उफनी हुई हो जा, यानी ऊपर ऊपर को निकल आ, जिससे इसको पीड़ा ना दे सको। अगर नरम होगी ज़मीन माता के गर्भ की तरह तो फिर वो पीड़ा नहीं देगी जीव को। इसके लिए शरीर धारण कराने योग्य शोभन आश्रित देने वाली हो, ठीक है, उसको आश्रित यानी उसको सहारा देने वाली हो। हे भूमि, जैसे माता पुत्र को जनने के पश्चात दूध वाले स्तन पार्श्व से ढकती है, यानी माता जब पुत्र को पैदा करती है तो उसके बाद उसको दूध पिलाती है तो अपने स्तन जो है वो दूध अपना वो ढक लेती है कपड़े से, ऐसे ही तू भी वनस्पति युक्त परशु से इसे आच्छादित कर देती है। तो तुम जो है वो वनस्पतियों से अपने आप को ढक लेती हो। यहाँ पर पृथ्वी को कहा गया है, तो इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं। जीव गर्भ जब भूमि में आता है, ऊपर के पृष्ठ यानी पोलक उफनी हुई पोली हो जाती है, ठीक है, नरम हो जाती है जैसे माता का गर्भ होता है, जिससे आसानी के साथ जीव बढ़ सके और वह गर्भ की अवस्था को पूरा करती है, ठीक है। गर्भ के पूर्ण होते ही इसको ऊपर उभरने बाहर प्रकट करने में योग्य होती है। जब गर्भ पूरा हो जाता है, उसकी अवस्था पूरी हो जाती है तथा तब वो जो है उसको ऊपर उठा करके उसको बाहर प्रकट कर देती है, तथा बाहर प्रकट हो जाने पर औषधियों से इसका पोषण करती है। जब जीव पृथ्वी से बाहर आ जाता है तो जो बाकी औषधियाँ हैं जैसे चावल है, गेहूँ है, चना है, जौ है, तो बाकी जो औषधियाँ हम खाते हैं, फल फ्रूट खाते हैं, तो उन चीज़ों से हमारा पोषण करती है पृथ्वी, और आज तक कर रही है, ठीक है। अतएव उस समय जीव सब प्रकार कुशल कुमार अवस्था में उत्पन्न होते हैं। कुमार अवस्था कहते हैं जब इंसान बच्चा जो है वो 25 साल का होता है तब उसे कहते हैं कुमार अवस्था। तो जो भी जीव वहाँ पर उत्पन्न हुए वो सभी 25 साल के उत्पन्न हुए। यहाँ पर हमें ये एक और प्रमाण मिल गया। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब बच्चा पैदा होगा छोटा तो उसको कौन देखभाल करेगा, क्योंकि वहाँ पर तो कोई और मनुष्य थे नहीं। तो ये जो असंख्य मनुष्य पैदा हुए तो वो 25 साल की उम्र में वो सब मनुष्य वहाँ पर पैदा हुए, पृथ्वी के गर्भ से बाहर निकले, ठीक है। फिर आगे है ऋग्वेद का मंडल 10 सूक्त 18 का मंत्र नंबर 12, ठीक है। जब क्षमा कीजिए, जब पोलक पृष्ठा उफनी हुई पृथ्वी, पोली सी बनी हुई पृथ्वी तैयार हो जाती है, तब बहुसंख्या, यहाँ पर बहुसंख्या का शब्द आया यानी बहुत सारे, ठीक है, प्राप्त जीव उसके इस आश्रित में रहते हैं। जीव आत्मा के लिए वह गर्भ रस पूर्ण और श्रद्धा आश्रय देने वाला होता है। वो जो गर्भ होता है वो जीव को गर्भ रस, जो हमें न्यूट्रिशन मिलती है माता के गर्भ में, वो सारी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, वो ज़रूरियात हैं, वो ज़रूरियात हमारी जो पूरी करती है वो पृथ्वी पूरी करती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, भावार्थ इसका इस मंत्र का पढ़ लेते हैं। जीव सृष्टि के लिए पृथ्वी ऊपर पोली और मृदु कुछ काल तक बनी रहती है, पुनः उसमें असंख्य जीव आश्रित रहते हैं। अतएव आज तक भी वह स्वजातीय संघ में रहने का स्वभाव प्रायः सभी जीवों में वर्तमान है। यहाँ पर कहा गया है कि वो सब बहुत सारे जो जीव थे ना, वो इकट्ठे रहते थे वहाँ पर, और वो चीज़ आज भी पाई जाती है कि बहुत सारे लोग जो है अभी भी अकेला बैठना पसंद नहीं करते। वो या बस्ती बना के बैठेंगे, या किसी कबीले की शक्ल में बैठेंगे, या शहर की शक्ल में बैठेंगे, एक साइड पे अलग से कोई घर बना के अकेला रहना पसंद ज़्यादा नहीं करते हैं। तो वो स्वभाव जो है आज भी वर्तमान है, ठीक है। आत्मा के लिए गर्भगृह स्वाभाविक रस देते हुए शरणीय यानी हिफाजत करने वाली है। तो हमें जो ज़रूरियात है, जो न्यूट्रिशन है, वो पृथ्वी देती है, और बाकी जो देता है वो सूर्य देता है। तो उसका हम आगे इस मंत्र में, अगले मंत्र में पढ़ेंगे। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 18 का मंत्र नंबर 13 कि हे जीव, तेरे लिए मैं ईश्वर पृथ्वी को जल मिश्रित
भूगोल से ऊपर सिंचता हूँ। ठीक है, जल मिश्रित पानी मिला करके उसको नरम करके और भूगोल से ऊपर यानी थोड़ा सा उसको ऊपर उठाता हूँ, ताकि बारिश का पानी और ये चीज़ें अंदर भर ना जाए और वो गर्भ को नुकसान ना दे पाए। तो इसलिए वो जो पृथ्वी होती है वो ऊपर उठी होती है, ताकि वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ आ करके हमें नुकसान ना दे पाए 25 साल तक। वहाँ तेरे इस गर्भ कोश को रखता हुआ मैं पीड़ा नहीं देता हूँ, और ऊपर उठी हुई पृथ्वी को सूर्य किरणें धारण करें। सूर्य जो किरणें हैं, हमारी जो नाफ होती है, वहाँ से हम हमें जो खुराक मिलती है माता के गर्भ में, हमारी नाफ से मिलती है। तो हमारी वो जो नाफ होती है ना, पृथ्वी से थोड़ी सी बाहर निकली होती है, और उस नाफ की जो सूर्य की जो किरणें होती हैं, जो एनर्जी होती है, उस नाफ से हमें वो सूर्य की किरणें मिलती हैं। ठीक है, इस ऊपर उठी हुई पृथ्वी को सूर्य किरणें धारण करें। सूर्य तेरे लिए सब आवश्यक पोषण को प्राप्त करावे। सूर्य जो है वो हमें जो भी ज़रूरियात है न्यूट्रिशन की, वो हमें सूर्य भी प्राप्त कराते हैं। ठीक है, इसका भावार्थ पढ़ेंगे कि आरंभ सृष्टि भूगोल के ऊंचे भाग पर होती है। वह भाग जल मिश्रित भूगोल से पूर्वत भूमि के रूप में ऊपर खींची जाती है। उस उठे हुए भूभाग को सूर्य की रश्मियाँ यानी किरणें एनर्जी धारण करती हैं, यानी उसकी रक्षा करती हैं, हिफाजत करती हैं और पालन पोषण करती हैं। और सूर्य अपनी रश्मियों द्वारा जीवात्मा के गर्भ आदि को प्राप्त कराता है, अतएव उसका दूसरा नाम सविता है। सूर्य को दूसरा नाम सविता यानी पालन करने वाला भी कहा गया है। तो यहाँ पर एक और मंत्र मैं रखूँगा, ऋग्वेद का ही है मंत्र, मंडल 1 सूक्त 164 मंत्र नंबर 4। जिस प्रख्यात प्रथम अर्थ सृष्टि के पहले उत्पन्न हुए हड्डियों से युक्त देह को भूमि के बीच हड्डियों से रहित प्राण रुद्र और जीव धारण करता, इसको कहीं भी कौन देखता है। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं कि जो सबसे पहले मैथुनी सृष्टि होती है तो उसको कौन देखता है। वहाँ पर तो कोई दूसरा जीव होता नहीं है परमात्मा के सिवा, और कौन इस उक्त विषय के पूछने को विद्वान के समीप जावे। यानी कौन उसको इस विषय को, जो विषय है, ये जो प्रकरण है, इसको कौन पूछने के लिए विद्वान के समीप जावे। भावार्थ है कि जब सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने सबके जीव शरीर बनाए, तब कोई जीव इनको देखने वाला ना हुआ। जब उनमें जीवात्मा प्रवेश किए, तब प्राण आदि, वायु, रुद्र आदि धातु और जीव भी मिलकर देह को धारण करते हुए और चेष्टा करते हुए इत्यादि विषयों के प्राप्ति के लिए विद्वान को कोई ही पूछने को जाता है, किंतु सब नहीं। यानी जब इस शरीर बनता है, उसके अंदर रुद्र, प्राण, वायु आदि जो धातुएं हैं हमारी, तो ये सब चीज़ें उसको मिलती हैं। उसके बाद जीव मिल करके देह धारण करता है और चेष्टा करता है, कोशिश करता है वो फिर जो है दूसरे विषयों की प्राप्ति के लिए, यानी ये क्या है, ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा पेड़ है, हम कैसे खाएं, कैसे शरीर का निर्वाह करें, तो वो चेष्टा करता है। तो उसके लिए वो विद्वानों से जा कर के पूछता है और उनके पास जा कर के इस बारे में पूछा जाता है। तो जब जो 4 ऋषि थे, उन 4 ऋषियों को परमात्मा ने ज्ञान दिया वेदों का, तो उसमें एक मंत्र आता है, ऋग्वेद में ही है, तो सूक्त 71 का मंत्र नंबर 5 है मेरे ख्याल से, मुझे सही रेफरेंस अभी याद नहीं आ रहा। बृहस्पति प्रथमं वाचो अग्रम यत् प्रेरत नाम धीयम दिदाना यदेषां श्रेष्ठा यदरी परमासीत तदेषां प्रेरणा नियतम गुहाव्या। क्षमा कीजिए, थोड़ा संस्कृत मेरी हाथ तंग है। तो इसमें कहा गया है कि बृहस्पति यानी परमात्मा को बृहस्पति कहा गया है। बृहस्पति कहते हैं गुरु को, तो परमात्मा गुरुओं का भी गुरु है। प्रथमम वाचो, सबसे पहले जो ज्ञान की वाणी वेद वाणी दी गई, तो जिससे संसार के सभी चीज़ों के नाम रखे गए। ठीक है, तदेशाम प्रेरणा बृहस्पति प्रथमम वाचो अग्रम यत् प्रेरत नाम धीयम दिदाना, जिससे संसार के सभी चीज़ों के नाम रखे गए। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठेगा
कि वो जो ज्ञान था वो 4 ऋषियों को ही क्यों दिया गया, बाकी बहुत सारी असंख्य जीवात्माएँ थी, उनको क्यों ना दे करके परमात्मा ने अन्याय किया कि 4 ऋषियों को दिया, पक्षपात किया और बाकियों को दिया नहीं। तो ऐसा नहीं है, इसी मंत्र में इसका सवाल का जवाब है। कहते हैं कि यदेषाम श्रेष्ठम, जो सबसे श्रेष्ठ थे, पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर जो सबसे श्रेष्ठ थे। जैसे एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, परंतु मॉनिटर जो है वो एक ही बच्चे को बनाया जाता है। वो क्लास की देखभाल करता है, बच्चों को सबक भी देता है। जब टीचर नहीं होते हैं तो सबका किसी किसी का सबक सुनता भी है, क्योंकि वो ज़हीन भी होता है और उसका जो बुद्धि होती है वो बाकियों से ज़्यादा होती है। तो इसीलिए तो उसके जो उन 4 ऋषियों के जो पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर उनको परमात्मा ने ज्ञान दिया। तो अब सवाल पैदा होता है कि वो ज्ञान कैसे दिया। तो इसी मंत्र में कहा गया है कि तदेशाम प्रेरणा निहतम गुहाव्या, उनके अंतःकरण में परमात्मा ने प्रेरणा दी और उन्होंने समाधि लगाई, और समाधि लगा करके उन्होंने वो ज्ञान जो है वो परमात्मा से प्राप्त किया। इसमें मनुस्मृति का एक श्लोक भी ऐड कर देते हैं। मनुस्मृति अध्याय 1 श्लोक नंबर 23। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि यानी कायनात के शुरू में मनुष्यों को उत्पन्न करके अग्नि आदि 4 ऋषियों के द्वारा 4 वेद ब्रह्मा को प्राप्त कराए, और उसी ब्रह्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा से ऋग यानी ऋग्वेद, यजु यानी यजुर्वेद, साम और अथर्ववेद को ग्रहण किया, अर्थात सीखा। तो यहाँ पर हमें एक और प्रमाण मिला कि जिसमें महाराज मनु ने भी कहा है कि उस परमात्मा ने जो परमात्मा का ज्ञान जो है वो 4 ऋषियों को दिया। 4 ऋषियों ने ब्रह्मा जी को सिखाया, ब्रह्मा जी ने आगे अपने पुत्र मनु को सिखाया, महाराज मनु से आगे होते होते आज वो ज्ञान हम तक पहुँचा है। तो आज के लिए इतना ही। सभी से नमस्ते।